क्या कभी आपने सरकारी दफ्तरों से ये जवाब सुने हैं कि आपकी फाइल अटक गई है या आपके काम होने में देरी लगेगी, या ऐसे कई अनगिनत ऐसे जवाब जिसका कोई भी बेस नहीं होता। तो इसके लिए एक ही इलाज है, वो है आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब ये राइट टू इन्फॉर्मेशन होता क्या है? राजनारायण के केस जो कि 1975 में हुआ था, उस केस में इसका जिक्र किया गया था। लेकिन आरटीआई एक्ट 2005 में एक कानून को लाया गया। इस कानून के तहत हर भारतीय नागरिक को ये अधिकार देता है कि वह सरकारी दफ्तरों से कोई भी जानकारी मांग सकते हैं। आप आरटीआई के संबंधित इन जानकारियों के लिए आवेदन कर सकते हैं, जैसे मेरी राशन कार्ड की फाइल कहाँ पर है, सड़क का ठेका किसने लिया है, सरकारी स्कूल में कितना फंड आया है। आरटीआई सिर्फ सरकारी विभागों पर ही लागू होता है, जैसे कि पुलिस, नगर निगम, सरकारी अस्पताल, पंचायत, सरकारी स्कूल आदि। अभी आरटीआई फाइल कैसे करें? सबसे पहले तो ऑनलाइन तरीका है, जो कि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर आप भर सकते हैं। उसकी लिंक जो है वो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। दूसरा तरीका ऑफलाइन तरीका, एक साधारण सा आवेदन लिखिए। उसकी फीस जो होती है वो मात्र 10 रुपये होती है। इसे संबंधित पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को दीजिए। आपको 30 दिनों के अंदर जवाब मिल जाना चाहिए। अगर जवाब नहीं आता तो अपील कर सकते हैं। अगर आरटीआई का जवाब ना मिले तो सबसे पहले फर्स्ट अपील, जो कि 30 दिनों के बाद अगर जवाब नहीं आता है उसके बाद की जाती है, वो भी अपीलेंट अथॉरिटी के पास। दूसरा, अगर फिर भी आपका जवाब नहीं आता तो आप संबंधित राज्य या केंद्र सरकार को सूचना दे सकते हैं। आरटीआई में क्या नहीं मांगा जा सकता? सबसे पहले किसी भी निजी जानकारी जैसे कि मेडिकल रिपोर्ट, बैंक डिटेल, ये नहीं मांगा जा सकता। दूसरी, देश की सुरक्षा या सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां। तीसरी, कोर्ट में चल रही केस की डिटेल्स। अभी आरटीआई डालने से पहले इन बातों का ध्यान जरूर रखिए। आरटीआई सिर्फ भारतीय नागरिक ही डाल सकता है। एक आरटीआई में एक ही विषय रखे, बहुत लंबा और उलझा हुआ आवेदन ना करे, साफ सुथरे और सीधे सवाल पूछे। आरटीआई एक्ट की धारा 6 के तहत इसको आवेदन किया जा सकता है। जागरूक बनिए और सवाल पूछिए, आपका ये अधिकार है। ऐसे ही जानकारी के लिए फॉलो कीजिए। धन्यवाद।